एक छोटी सी लड़की, ब्लू हेयर रिबन, पोल्का डॉटेड ड्रेस और बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ आपको नजर आती है एक एड में। वही लड़की जो बिलबोर्ड पे लिखती है व्हेन इंडिया वोटेड अमूल नोटेड, या फिर बटरली डिलीशियस टेस्ट नो डिबेट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अमूल गर्ल कौन है, कहां से आई है और कौन लिखता है उसके इतने प्यारे प्यारे लाइंस? चलिए आज हम बात करते हैं अमूल गर्ल की और उसकी सुनते हैं पूरी कहानी। 1960 1960 एक दशक था जब बटर वॉर हो रहा था। मतलब कि मक्खन की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा शेयर किसका होगा, कौन सबसे ज्यादा मक्खन सेल कर सकता है, बटर वॉर था। 1960 में बटर मार्केट में सबसे ज्यादा जिस ब्रांड का बटर बिक रहा था उसका नाम था पोल्सन बटर। अमूल तब एक नया ब्रांड आया था मार्केट में जिसे लोगों तक पहुंचाना था, लेकिन समस्या यह थी कि भैया पैसे नहीं है, कम बजट में मार्केटिंग करना था और मार्केटिंग ऐसा करना था कि सारे लोग उससे कनेक्ट हो जाए। तब अमूल के एमडी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने एक नया अप्रोच सोचा। हम फैंसी एड नहीं बनाएंगे, हम लोगों से सीधा बात करेंगे, उन्हीं के लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे जैसे वो लोग कनेक्ट हो पाए। उन्होंने एक एड एजेंसी हायर किया, मतलब सेल्स और प्रमोशन के लिए उन्होंने एक एजेंसी को हायर किया। वहां पे उस एजेंसी में एक लड़का काम करता था, एक कॉपीराइटर काम करता था जिसका नाम था सिल्वेस्टर डा कुन्हा। उन्होंने डिसाइड किया कि ब्रांड को एक ह्यूमन फेस चाहिए, कुछ ऐसा जो सबको इंस्टेंटली कनेक्ट करे। और यहां से स्टार्ट होती है उस प्यारी सी लड़की की कहानी, अमूल गर्ल, जो अब किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। तो हुआ यूं, 1966 में सिल्वेस्टर डा कुन्हा और उनके आर्ट डायरेक्टर ह्यूस्टन फर्नांडिस ने क्रिएट किया एक कार्टून कैरेक्टर। एक प्यारी सी छोटी सी लड़की, छोटे शॉर्ट हेयर्स, पोल्का डॉटेड ड्रेस, ड्रेस पे डॉट्स होते थे, जिसके चेहरे पे, जिसके गालों पे रेड थोड़ा सा वो रहता था और जिसकी स्माइल बहुत ही प्यारी होती थी। उन्होंने सोचा ये लड़की अमूल की ब्रांड एम्बेसडर होगी, हर एड में ये बोलती दिखलाई देगी। उनका गोल था फनी, स्वीट और इंटेलिजेंट हो, जिसे इंडिया खुद कहे कि हाँ यह मेरी आवाज है। और बस 1966 में मुंबई के चर्च गेट एरिया में लगा पहला अमूल का होर्डिंग। उस पर लिखा था गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड विथ अमूल बटर। ये टैगलाइन एक ह्यूमरस ट्विस्ट थी बाइबल के फेमस लाइन पे। लोग उसको पढ़े, मीडिया हाउसेज ने नोटिस करना शुरू किया और उस दिन से शुरू हुआ इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग एड कैंपेन। क्रिएटिव टीम कौन इसको बनाती है? 1966 से 1966 से लेकर आज तक ये कैंपेन एक ही एजेंसी के अंडर चलता आ रहा है, डा कुन्हा कम्युनिकेशंस। इसके बाद सिल्वेस्टर के बेटे अमित डा कुन्हा और अब उनके बेटे राहुल डा कुन्हा इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कार्टून अब ड्रॉ करते हैं, जो आर्टिस्ट है उनका नाम है जयंत राणे, जो दशकों से अमूल गर्ल को लाइफ देते आ रहे हैं। कॉपी और टैगलाइंस लिखने वाले एक क्रिएटिव टीम होती है जो जनरली हर क्रिएटिव एजेंसीज में होती है, जिसमें राहुल डाकुन्हा और मनीष जावेरी, ये दो लोग हैं जो राइटर हैं, जो लिखते भी हैं और अप्रूव वगैरह भी करते हैं। वो लोग रोज न्यूज और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को खोजते हैं और उस ट्रेंडिंग टॉपिक से वो अमूल गर्ल के लिए एक प्यारी सी लाइन तैयार करते हैं। जैसे कि इलेक्शन टाइम में बटरली स्प्रेड फास्टर देन ड्रीमर्स, क्रिकेट के समय में विराट टेस्ट कोहली बटर, बजट सेशन में फुल ऑफ डफ हाफ बेक्ड आइडियाज। ये ह्यूमर ही अमूल गर्ल का सिग्नेचर बन चुका है। और उसका जो टोन है, जो स्टाइल है, वो हल्का सा सटायर लिए हुए होता है, उसमें स्वीटनेस होता है, बहुत ज़्यादा वो कटाक्ष नहीं करते, मतलब उसमें आपको उसके लाइन्स में आपको दिखाई देगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि वह आपसे बात कर रहे हैं। अमूल गर्ल कभी किसी को इंसल्ट नहीं करती, बस लाइटली टीच करती है, जिसको आप कह सकते हैं हल्के ह्यूमरस भाषा में उसको आपको छेड़ते हैं। उसका ह्यूमर शार्प है पर हमेशा पॉजिटिव और फैमिली फ्रेंडली होता है। वो इंडिया के हर मूड को कैप्चर करते हैं। पॉलिटिक्स हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होगा वो उसे कोरिलेट करती है। और ये एड के मार्केट में बहुत ही इनोवेटिव आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट था, जो कि बहुत ही सफल हुआ। अब एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस तरह का एक कैरेक्टर बना के कनेक्ट करना अमूल के बाद बहुत लोगों ने कोशिश किया होगा, बट किसी का चला नहीं जितना अमूल चला, क्योंकि उसने अभी तक कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं किया। अमूल गर्ल ने जितनी भी बातें बोली हैं उससे कहीं किसी कोई कंट्रोवर्सी आज तक नहीं हुआ। बिलबोर्ड जो बनता है उसको सब लोग देखते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं। 50 साल का रिकॉर्ड है। 1966 से लेकर अब तक 15,000
टॉपिक पे ऐड बन चुका है, या 15,000 लाइन्स आप कह सकते हैं कि अमूल गर्ल बोल चुकी है अभी तक। ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला एड कैंपेन है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी यह दर्ज है। अमूल गर्ल को इंडियाज ओपिनियन लीडर्स इन पोल्का डॉट्स भी कहा जाता है, क्योंकि उसका जो स्कर्ट है उस पर डॉट्स रहता है। ये मैस्कट इतना पॉपुलर हुआ कि उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी, रिसर्च बनी, लोगों ने बहुत सारा मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए लोगों को पढ़ाना शुरू किया। इवन अच्छे बिजनेस हाउसेज में ये केस स्टडी हो चुका है। अब बात रहता है कि ये एग्जैक्टली इसमें मार्केटिंग क्या गिमिक है, मार्केटिंग मास्टर क्लासेस का क्या है। सबसे बड़ी बात है कि रियल टाइम रिलेवेंसी, हर एड करेंट टॉपिक से लिंक्ड होता है, लोग इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेते हैं। दूसरी बात है कि इसका जो ह्यूमर और इमोशन का कॉम्बो पैक होता है, टोन फनी होता है और देशी इमोशन होता है। लोगों को लगता है कि मेरे अगल बगल का ही कोई मुझे ऐसा बोल रहा है या मैं किसी से बात कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी ये है कि 50 सालों से वही लड़की आपको बार बार बोल रही है, जैसे कि आपका कोई घर का मित्र हो जो हर दिन आपको कुछ बोल के जाता है तो आपसे उसका कनेक्ट हो जाता है। तो इसने भी ऐसा ही कनेक्ट लोगों के साथ बनाया है। उसके बाद कोई सेलिब्रिटी का नीड नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर को लेकर कुछ चिट्ठीबाजी नहीं है, इसको रख लो उसको रख लो, ये हीरो है वो क्रिकेट स्टार, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा कार्टून कैरेक्टर है, सिंपल से 2 लाइनें हैं, वो आपको डेली लाइफ को कनेक्ट कर रहा है, आप भी समझ रहे हैं। दुनिया दुनिया के अंदर ये एक बहुत ही अद्भुत एक्सपेरिमेंट था। नेशन का मिरर है, जो भी नेशन का करंट टॉपिक होता है उसको दिखला देता है। इंडिया के कल्चर इवोल्यूशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। 60 से लेकर 1966 से लेकर 2025 तक आप अमूल के एड्स को देखिएगा तो हर समय अपने कॉन्टेम्प्रोरी इश्यूज को उसने हाईलाइट किया है। यदि आप अमूल के एड को भी ढंग से पूरा आप 1966 से 2025 तक आप पढ़ते चले जाएंगे, आपको इंडिया दिखता चला जाएगा। ये किसी भी एड में, इंडिया के किसी भी एड में आपको नहीं दिखेगा। अमूल गर्ल सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं है, वो इंडिया का मुस्कान है, इंडिया की आवाज़ है, और इंडिया के मूड को बहुत अच्छे से उसने रिप्रेजेंट किया है। वो हमेशा हंसी के साथ सच बोलती रही है और हम सबको याद दिलाती है कि एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग तभी तभी टाइमलेस होता है जब वो लोग दिल से उस मैसेज को जोड़ते हैं। अटरली बटर अमूल गर्ल इंडिया की सबसे प्यारी ब्रांड एम्बेसडर है। एक सिंगल है कि यदि आप सिर्फ इसका अमूल गर्ल का फोटो भी किसी को दे देंगे ना, वो अमूल से उसको तुरंत कनेक्ट करेगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। मैं हूं नवेंदु और आप देख रहे हैं आजाद का बॉस।